हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 18 अगस्त 2024 रविवार का दिन हो गया है। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी है। सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं, नए नियम भी जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, आज से बदलेगी शनि की चाल। कुंभ राशि सहित 3 राशि वालों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ग्रह नक्षत्र भी हम देखते हैं, ध्यान रखते हैं। न्याय के देवता शनिदेव आज 18 अगस्त को पूर्वा भाद्रपद के पहले चरण में प्रवेश करने वाले हैं। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन 3 राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जा रहा है। शनि इस वक्त पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में बैठे हुए हैं और आज 18 अगस्त को वे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस नक्षत्र में शनि का प्रवेश होते ही 3 राशि वालों के दिन पलटेंगे और उन्हें कैरियर, रोजगार और आर्थिक मोर्चों पर खूब सारा लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन में ढेर सारी खुशियां लाने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद, लाभ के बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होने वाली है। नौकरी, व्यापार में उन्नति के अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। वाद विवाद से दूर रहेंगे। धन की स्थितियां भी अच्छी रहने वाली है। खर्चों में कमी आएगी और आय में इजाफा होगा। परिवार और दोस्तों का भरपूर साथ और सहयोग मिलने वाला है। और साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। जो काम लंबे समय में रुका हुआ था, अब वो पूरा होगा। भवन वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा और इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोत मिलेंगे। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं। वहीं आपको बताएं, रक्षाबंधन का त्योहार कल 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से एडवांस में रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ये रक्षाबंधन का त्योहार आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बहनों का आपको ढेर सारा प्यार मिले और इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही खास माना जा रहा है। 90 साल बाद संयोग भी बन रहे हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कल रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस बार 90 साल बाद सावन सोमवार, सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। और सबसे बड़ी आपको बात बताएं, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन घर में माँ लक्ष्मी की चीज शंख लाना चाहिए। इस दिन शंख को घर लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए और नियमित रूप से इसे बजाइए। अगर आप श्रावण शुक्ल पूर्णिमा या रक्षाबंधन पर इस तरह का उपाय करते हैं, शंख लाते हैं, तो ऐसी मान्यताएं हैं कि आपके घर में धन और संपत्ति का अभाव नहीं होगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और सभी आर्थिक समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएगी। जो जन मान्यताएं और जानकारियां हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और सबसे जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया भी रहेगा। राखी बांधने के लिए 2 शुभ मुहूर्त जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। काशी के ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन पर दोपहर 1:24 तक भद्रा का साया रहेगा और ये भद्रा पाताल लोक में लग रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन राखी दोपहर 1:14 के बाद ही बांधी जाएगी। 19 अगस्त को दोपहर 1:26 से लेकर शाम के 3:32 तक का समय राखी बांधने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। इसके अलावा फिर शाम को प्रदोष काल के समय भी भाइयों के कलाई पर राखी बांधी जा सकती है। शाम को 5:32 से लेकर 6:55 तक का समय भी बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। इस समय में भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से भाइयों को न सिर्फ दीर्घायु का वरदान मिलेगा बल्कि उनका भाग्योदय भी होगा। तो ये समय का आप जरूर ध्यान रखें, है ना। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, कोलकाता रेप कांड के बाद मोदी सरकार अब सख्त हो गई है। राज्यों और यूटीएस को आदेश दिए गए हैं, हर 2 घंटे में केंद्र को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट दें। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, इसको लेकर पूरा देश गुस्से में है और यहाँ डॉक्टर्स का गुस्सा तो आपको देखने को मिल ही रहा है। आईएमए की अपील पर देश भर में डॉक्टर 24 घंटे के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर भी चल रहे हैं। लेकिन अब सभी राज्यों को अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे में देनी होगी। राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह सख्त फैसला लिया है। वहीं कोलकाता के इस मामले को लेकर निर्भया की मां ने भी कहा कि ममता इस्तीफा दें, वे मुद्दे से ध्यान भटका रही हैं। विरोध में देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल 8वें दिन 17 अगस्त तक भी जारी रही और इसी बीच दिल्ली रेप केस की पीड़िता निर्भया की मां ने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही यह भी अपडेट है कि सीबीआई अब इस मामले के आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराएगी। साथ ही यह भी अपडेट आया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे, है ना। और अब गाँव में खत्म होगी प्रधान पति की प्रथा, केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। 18 राज्यों में अध्ययन जारी है। गाँव में अब भी प्रधान पति और सरपंच पति जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई और इसके बाद केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया और ये गठन महिला प्रधानों
किसानों की व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन कर रही है। वहीं देखिए कर्नाटक सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने के आरोप लगे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े इस भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा देने से इंकार हो गया है और कहा कि सरकार गिराने की ये साजिश है ना। और हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। 24 घंटे में 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी जेजेपी में पिछले 24 घंटे में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अपडेट आ रहा है कि चुनाव का ऐलान होते ही हरियाणा का ओपिनियन पोल भी सामने आया है। किसकी सरकार बन रही है आइए आपको भी बताते हैं। चुनावी शेड्यूल जारी होते ही हरियाणा का एक ओपिनियन पोल सामने आया और इस सर्वे में किसी भी दल को पिछली बार की तरह ही बहुमत मिलता नहीं दिखाया गया है। हालांकि इस बार करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। टाइम्स नाउ और मेट्राइज के सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 35.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% वोट मिलने की संभावना है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, लेकिन किसी भी दल को इतनी सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 37 से 42, कांग्रेस को 33 से 38, जेजेपी को 3 से 8 और अन्य को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि इस बार भी फिर से जेजेपी की दुष्यंत चौटाला की सरकार बनाने में अहम भूमिका हो सकती है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव, सत्ता विरोधी लहर, अग्निवीर, किसानों की नाराजगी, बीजेपी के सामने भी ये 5 बड़ी चुनौतियां रहेगी। और बड़ी खबर आ रही है, 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्राथमिक राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को 2 चरणों में चलाएगी। पहले चरण के तहत 1 सितंबर से 25 सितंबर तक और दूसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। यानी बीजेपी का सदस्यता अभियान इस बार 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और पार्टी ने इस बार 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। हालांकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के कारण अभी इन राज्यों में सदस्यता अभियान चुनाव के बाद चलाया जाएगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात्रि साथी प्रोजेक्ट लागू करेगी बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार महिला कल्याण को ध्यान में रखते हुए रात्रि साथी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लागू करने जा रही है और इसके लागू हो जाने के बाद कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही काम के घंटों का भी निर्धारण किया जा सकेगा। वहीं कोलकाता मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे आईएमए अध्यक्ष, बोले कि प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप करने का ये सही समय है। और महिला अपराध पर कार्रवाई के लिए बने राष्ट्रीय एजेंसी सदगुरु ने कोलकाता मामले पर चिंता जताई है। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि अब ये समय आ गया है कि देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए मौजूदा एजेंसियों से परे एक राष्ट्रीय एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है वह राष्ट्र और मानवता के साथ एक क्रूर मजाक है। वहीं ये भी अपडेट आया कि आरजी कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की घटना में 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी ने यह दावा किया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में अवैध पार्किंग की सूचना देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन होगा, कोई भी जानकारी दे सकेगा। मल्टी लेवल पार्किंग स्थलों को लेकर ट्रैफिक पुलिस को एक अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो से सफर कर रहे हैं तो जरूर अपडेट जान लीजिएगा। डीएमआरसी ने बयान जारी किया है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन पर एक्स्ट्रा ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे क्यूआर टिकट ऑनलाइन खरीदने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डीएमआरसी मोमेंटम 2.0, व्हाट्सएप, पेटीएम, वन दिल्ली, अमेजन का उपयोग करें ताकि टिकट काउंटर पर भीड़ से बचें। दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के लिए रख दी और मांगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कर्ज में डूबे दक्षिणी राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। और बड़ी खबर मंकी पॉक्स को लेकर आ रही है। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है। जेपी नड्डा ने समीक्षा के लिए बड़ी बैठक बुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 14 अगस्त के दिन मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। विश्व में बढ़ते मामलों को देखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बैठक बुलाकर मंकी पॉक्स की स्थितियों पर समीक्षा की और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकार सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ग्राउंड क्रॉसिंग पर स्वास्थ्य की इकाइयों को और संवेदनशील बनाएगी। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मंकी पॉक्स वायरस आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के बीच अपने आप सीमित हो जाता है और इसमें रोगी आमतौर पर सहायक के साथ ही ठीक हो जाते हैं। अफ्रीका, स्वीडन होकर पड़ोसी देश पाकिस्तान मंकी पॉक्स पहुंच गया है, तो क्या ऐसे में भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? डॉक्टरों की राय भी सामने आई है। दुनिया भर में इस समय एमपॉक्स चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीमारी को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है और साथ ही सही जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में इस खतरनाक बीमारी के बारे में विस्तार से जानने और भारत में इसके खतरे के बारे में मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के सीनियर रजिस्ट्रार मुजामिल सुल्तान ने अपडेट दिया है। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि एमपॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था और ये मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में एशिया और
यूरोप सहित दुनिया के कई हिस्सों में भी इसका प्रकोप सामने आया है। हालांकि एमपॉक्स आमतौर पर चेचक की तुलना में कम गंभीर होता है, लेकिन इसके कारण बनने वाला वायरस इससे संबंधित होता है। और एमपॉक्स फैलने का भी मुख्य तरीका किसी भी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ व्यक्तिगत संपर्क के साथ साथ दूषित वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो ये फैल सकता है। ये बॉडी लिक्विड के सीधे संपर्क, त्वचा के घावों के संपर्क या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए भी फैल सकता है। इसके अलावा गद्दे, कपड़े और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर दूषित हुई चीजों के संपर्क में आने से भी ये फैलता है। इसलिए भारत को भी स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखनी होगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए जो बीमार है या वह घाव या चकत्ते सहित एमपॉक्स के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही इनके साथ अपने कपड़े, गद्दे या तौलिए जैसी निजी चीजें भी शेयर ना करें। साफ सफाई बनाए रखें। यात्रा वगैरह करते हैं तो सावधानी बरतें, है ना। और बड़ी खबर है, इस दिन होगी वक्फ बिल के लिए बनाई गई जेपीसी की पहली बैठक। 22 अगस्त को हो सकती है, ऐसे अपडेट्स आए हैं। वहीं देखिए, अब बिना बैंक खाते के एक यूपीआई से कर सकते हैं कई लोग भुगतान। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने देश भर में यूपीआई सर्किल डेलीगेट पेमेंट सर्विस को लॉन्च कर दिया है और इसके माध्यम से अब एक ही बैंक खाते से कई लोग बिना बैंक खातों के भी लेन देन कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कोलान की 14 सीटों पर पकड़, यहाँ कोई भाजपा एमएलए नहीं। चुनाव टलते ही सियासी दिग्गजों के दल बदल की अटकलें अब तेज होने लगी है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम में भी बड़ी टूट की संभावनाएं जताई जा रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई एनडीए घटक दलों की बैठक में आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुद्दों पर एक रहने की अपील की गई है। हड़ताल वापस लें और काम पर लौटें डॉक्टर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों को अपनी शिकायतें अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। बजरंग पूनिया के तिरंगे पर पैर रखने पर विवाद हो गया। विनेश के स्वागत वाली कार के बोनट पर चढ़े, वहां पर लगे पोस्टर पर झंडे बने हुए थे। पेरिस से वतन लौटी विनेश फोगाट के वेलकम प्रोग्राम में रेसलर बजरंग पूनिया विवादों में आ गए, ट्रोल भी हुए। दरअसल हुआ क्या कि विनेश फोगाट के स्वागत के लिए लाई गई जी वैगन कार की बोनट पर तिरंगे के पोस्टर लगे हुए थे और इस दौरान बजरंग कार के बोनट पर चढ़ गए। उनके पैर के नीचे तिरंगे का पोस्टर आ गया और वीडियो वायरल होते ही बजरंग ट्रोल होने लगे। विनेश फोगाट का रोड शो हुआ। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट शनिवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी और यहाँ उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और इसके बाद फिर यहाँ से करीब 125 किलोमीटर लंबा रोड शो भी शुरू हुआ। और हरियाणा कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद लगी आचार संहिता के कारण सरकार की ओर से अनौपचारिक कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। हम इस फैसले के बारे में चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। वहीं सीएम ने बताया कि जो मीटिंग हुई है उसमें बीसीबी की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा है। बंदूकों की रिहाई और युद्ध विराम पर भी चर्चा हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शुक्रवार 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। और ग्लोबल साउथ समिट के दौरान पीएम मोदी ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों के साथ साथ आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुटता की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों को स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी विभाजन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। शनिवार को वर्चुअल सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आज अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और ऐसे में इन बुनियादी मुद्दों की ओर ग्लोबल साउथ के देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अब चीन के कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे गरीब देश। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने खास प्लान रखा। पीएम मोदी ने नई व्यवस्था ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा है और इसके तहत विकासशील और गरीब देशों को विकास प्राथमिकताओं के आधार पर लोन मुहैया कराया जाएगा। और मोदी सरकार के इस आदेश की फैन हुई आईएमएफ की गीता गोपीनाथ। बताया विकसित भारत का प्लान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ने और देश में पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सुधार करने की आवश्यकता होगी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपीनाथ ने कहा कि यदि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनना चाहता है तो उसे आयात शुल्क कम करना होगा। 2030 तक 14 करोड़ 80 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की जरूरत रहेगी। और 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत। आईएमएफ के साथ सहयोग बढ़ाने की तैयारी, निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर इस तरह की जानकारी दी है। और बिल गेट्स ने भी हिंदुस्तानियों का लोहा माना है। कहा कि इनोवेशन में भारत का कोई भी तोड़ नहीं। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक लात घुसे चले। 3 विपक्षी नेता घायल हुए। एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर बवाल हो गया। तुर्की की संसद में शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई और 30 मिनट तक ये माहौल चला। वहीं देखिए, स्वीडन अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने के लिए पैसे दे रहा है। बड़ों को 80,000, बच्चों को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। जाने का किराया भी मिलेगा। स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर वे लोग जो यहाँ घुल मिल नहीं पाए वे स्वीडन छोड़ सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर है, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्रियों पर लगाया
चलाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है। भारत की तेल कंपनियां इसका अच्छा उदाहरण है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की है और ऐसे में अब पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे या नहीं, अब आगे देखने को मिलेंगे। वहीं कांग्रेस ने झारखंड में बड़ा फेरबदल कर दिया है। केशव महतो को अध्यक्ष और रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता चुना गया। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। तारिक हमीद अध्यक्ष बने। शेयर मार्केट से जुड़ी खबर आ रही है। 1 अक्टूबर से लागू हो रहे शेयर बायबैक के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे और नए नियम के तहत अगर कोई निवेशक को शेयर बायबैक से फायदा मिलता है तो उसे डिविडेंड माना जाएगा। अब डिविडेंड के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के दौरान 650 लोगों की जानें चली गई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की टीम अब यहां दौरा करेंगी। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 45 पदों पर भर्ती होगी। LIC की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते 47,943 करोड़ रुपए कम हुई। TCS का मार्केट कैप 67,477 करोड़ बढ़ा है और इस हफ्ते 731 अंक सेंसेक्स भी चढ़ा है। और शार्क टैंक जज ने RBI से SBI की शिकायत की है। अनुपम ने कहा कि SBI ऐप से UPI पेमेंट में दिक्कतें आ रही, बैंक समस्या मानने को तैयार नहीं। वहीं आपको बताएं 2030 यूथ ओलंपिक में जुड़ सकता है क्रिकेट। ICC के GM ने कहा क्रिकेट को जगह मिलनी चाहिए, भारत मेजबानी के लिए तैयार है। भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का सफल पैराड्रॉप। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने C-130J हरक्यूलिस से 15,000 की ऊंचाई से ड्रॉप किया। राजस्थान के 45,000 गाँव में बेघरों को प्लॉट मिलेंगे। सरकार 11,000 से ज्यादा पंचायतों में 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे देगी। यानी राजस्थान सरकार प्रदेश के हर गांव में बेघर और घुमंतु परिवारों को 300 वर्ग गज तक के प्लॉट देने वाली है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रदेश में लाखों की तादाद में ऐसे घुमंतु खानाबदोश लोग हैं जिनके पास खुद के घर नहीं है। ऐसे बेघर परिवारों को सरकार ग्राम सभाओं में पट्टे देगी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 5 संसदीय कमेटियों का गठन किया है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल राव PSC के अध्यक्ष बनाए गए। अधीर रंजन 5 साल ये पद संभाल चुके हैं। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। हाई कोर्ट ने 25 से 29 अगस्त तक जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बैठक बुलाई। सोमवार को बैठक होगी, सुरक्षा पर चर्चा होगी। SIP अकाउंट से अब तक की सबसे बड़ी निकासी हुई है। निवेशकों ने 14,367 करोड़ रुपए निकाले। म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP अकाउंट से जुलाई में टोटल 14,367 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई है। यानी ये म्यूचुअल फंड अकाउंट से निकासी का अभी तक का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट जुवेनाइल बोर्ड का आदेश बदला। कहा कि नाबालिग को जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता। साल भर से हिरासत में था। राजस्थान के स्कूलों में कैंची चाकू ले जाने पर सरकार ने बैन लगा दिया है। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। स्टूडेंट का बैग टीचर से चेक करेंगे। टीचर्स के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन से जुड़ेंगे 3 राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 670 किलोमीटर लाइन के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। और उत्तर प्रदेश यानी यूपी T20 लीग का मैच शेड्यूल जारी हो गया है। 25 अगस्त से इकाना स्टेडियम में लीग की शुरुआत होगी। 24 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। लखनऊ में अब परिवहन विभाग के सभी काम ऑनलाइन होंगे। 28 लाख वाहन मालिकों पर असर देखने को मिलेगा। स्लॉट बुकिंग के बाद ही काम करा पाएंगे। लखनऊ में 1 सितंबर से परिवहन विभाग के सभी काम अब ऑनलाइन होंगे। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री। पटना में 135 सिटी बसों में सुबह 6 बजे से यह सुविधा मिलेगी। 65% सीट रिजर्व रहेगी। पटना में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और छात्राओं को परिवहन निगम की बसों में फ्री सेवा मिलेगी। राज्य सरकार ने तोहफे दिए हैं। बरनाला में पंजाब CM मान फायर ब्रिगेड में लड़कियों को नियमों में छूट मिलेगी। आंगनबाड़ी के 3,000 पद भी निकलेंगे। पंजाब देश का पहला राज्य बनने वाला जो फायर ब्रिगेड में लड़कियों की भर्ती करेगा और इसके लिए आने वाले विधानसभा सत्र में बिल पास होगा। और हिमाचल प्रदेश के बागवानों को झटका लगेगा। अब MIS योजना के तहत छोटे दागी सेब नहीं खरीदेगी सरकार। बागवान भड़क गए, आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। गुजरात से जुड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन योजना के लिए शिक्षक फिर से मैदान में उतरे। राज्य भर के शिक्षक गांधीनगर पहुंचे। मंजूरी नहीं मिलने पर भी धरना दिया। गुजरात राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित एवं नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से कर्मचारी शिक्षक एकत्र हुए थे। और महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को लेकर खास योजना शुरू की है और इसे मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का नाम दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को एक खास सौगात दी और ये योजना शनिवार यानी 17 अगस्त से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। 21 से 65 आयु की महिलाओं को लाभ मिलेगा। वंचित परिवार जिनकी सालाना आय सीमा 2.5 लाख रुपए। 21 से 65 आयु की महिलाओं को सरकार से मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी और भी इस योजना के कई नियम और शर्तें हैं। और महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 मापी गई। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर डिप्टी CM केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया और अभ्यर्थियों को न्याय देने की बात कही है। वहीं आपको बताएं यूपी 69,000 भर्ती प्रक्रिया पर योगी सरकार का मंथन शुरू हो गया। शिक्षा विभाग की आज बड़ी बैठक
बैठक भी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने के अंदर नए सिरे से मेरिट जारी करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विधानसभा सत्र में 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश होगा। गन्ना मिलों में मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी। नियमितीकरण के लिए भी नियमावली बनाने पर फैसला लिया गया है। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमित करने के फैसले पर चर्चा हुई। अगस्त में इन बैंकों ने महंगा किया लोन, एसबीआई बैंक से लेकर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक तक। अपडेट आप देखिए। देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भी हाल ही में ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार कोई भी बदलाव नहीं किया, जिसके बाद से देश के आधा दर्जन से अधिक बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट को रिवाइज कर दिया है। लगभग सभी बैंकों ने लोन रेट में इजाफा किया है। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये ऐसे कई बैंक हैं जिन्होंने अपने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। बड़ी खबर है, पानी पिलाया, एम्बुलेंस से इलाज के लिए भिजवाया, घायल महिला की मदद करते दिखे शिवराज सिंह चौहान। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क पर घायल पड़ी एक महिला की मदद के लिए अपना काफिला रुकवा दिया और उसकी मदद की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। आईफोन 16 प्रो के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले महीने एआई और अपग्रेडेड फीचर्स के साथ एंट्री के लिए तैयार है। टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 4 नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर बादल फटा, नेशनल हाईवे बंद हो गया। कानपुर में गंगा उफान पर 50,000 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। साइक्लोन अलर्ट भी आया है, जिसका डर था, अब वह घड़ी सामने आने वाली है। बंगाल की खाड़ी में हलचल का असर भी दिखने लगा है। कई जगह मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उसके प्रभाव से होने वाली बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। ये चक्रवात मूसलाधार बारिश कर सकता है। आईएमडी ने बड़ा अपडेट दिया है। अगले 24 घंटों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। आधा मानसून बीत गया है। बारिश में इंदौर, उज्जैन पीछे चल रहे हैं। मंडला में सबसे ज्यादा 41 इंच पानी गिरा। भोपाल भी आ गए। और एनटीए ने यूजीसी नेट री एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। आरबीआई ने P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए मानदंड कड़े कर दिए हैं। पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार की उम्मीद है। P2P मतलब पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए मानदंडों को कड़े कर दिए हैं। उत्तर रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 4096 पदों पर आवेदन शुरू हो गए। 10वीं और आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए मौका। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा दी तो मध्य प्रदेश सरकार लेगी मदरसों पर एक्शन। अनुदान भी रुक सकता है, मान्यता तक रद्द हो सकती है। मध्य प्रदेश में यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सीहोर और उज्जैन के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेगी। 17 से 26 अगस्त तक 3 विशेष ट्रेनें चलने वाली है। वहीं बड़ी खबर है, मंकी पॉक्स के घातक स्ट्रेन के खिलाफ अब ये सबसे कारगर दवा भी बेअसर। वैज्ञानिकों ने नए खुलासे से डराया है। निराशाजनक खबर आई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंकी पॉक्स के घातक क्लेड 1 स्ट्रेन पर एंटीवायरल दवा टेकोविरिमेट का असर नहीं हो रहा है। झारखंड से जुड़ी खबर है। होमगार्ड को सीएम हेमंत का तोहफा, अब पुलिस कर्मचारियों के बराबर रुपए मिलेंगे। पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिए जाने के सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य भर के सैकड़ों गृह रक्षकों ने मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में पहुंचकर जश्न मनाया। अब घर बैठे देख सकेंगे रामलला की आरती। ट्रस्ट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर परिसर में कैमरे लगाए जाएंगे। जम्मू में अब आतंकियों की केयर नई 19 आतंकरोधी इकाइयां लगाई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, अब नई ट्रांसफर पॉलिसी, प्रभारी मंत्रियों की सिफारिश चलेगी। विधानसभा चुनाव के समय इस पर रोक लगी थी। दिल्ली के पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई। अब कैशलेस मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब पेंशनर्स को मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार के किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर आई है। अब करेंगे स्ट्रॉबेरी, अंजीर जैसे महंगे फलों की खेती। मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुखबिर को नौकरी देने वाले नियम को समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। उत्तराखंड में चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी। धामी कैबिनेट ने रोक हटा दी है। उत्तराखंड से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। बाहरी राज्यों के किराएदारों के लिए जरूरी खबर आई है। मान्य नहीं होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन। बाहरी किराएदारों के लिए जरूरी अपडेट है। किराए पर घर लेने के लिए ऑनलाइन सत्यापन के बावजूद भी मैन्युअल सत्यापन कराया जाना जरूरी होगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हजारों का चालान भी भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है, जो हमने आपको पहले भी बताई। जल्द ही इनको परमानेंट किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में फिर जोर पकड़ेगा मानसून। 20 अगस्त से कई जिलों में झमाझम बारिश होने के अनुमान है। वहीं आपको बताएं, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव तो सोमवार से शुक्रवार तक का ताजा अपडेट हम आपको बताते हैं, लेकिन साप्ताहिक समीक्षा में आप देखिए इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी रही। सोना 941 रुपए बढ़कर 70,604 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 1247 रुपए महंगी हुई है, जो अब 81,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं देखिए, आज 18 अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा। रविवार 18 अगस्त को मेष और मीन राशि के लोगों की बड़ी समस्या हल हो सकती है। मिथुन राशि के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों के घर और व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उत्साह जरूर बना रहेगा। आपका सपना जो है वो साकार होगा। किसी समारोह में जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए आनंददायक दिनचर्या होगी। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से संपन्न कर लेंगे। अगर किसी मित्र और संबंधी से अनबन चल रही है तो उसे दूर करने का अच्छा समय चल रहा है। सिंह राशि
राशि वालों के लिए कोई घरेलू मामला है वो सुलझ जाएगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर होगा। कन्या राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है, कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयत्नशील बने रहेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों में ना आए और अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा। रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक मेल मिलाप होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए भी लाभदायक ग्रह की स्थितियां बन रही हैं और अपनी प्रतिभा को जाहिर करने का सही समय है। किसी मित्र की सलाह से आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने में सक्षम रहेंगे। निकट संबंधियों के आगमन से आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। कुंभ राशि वालों को अपनी पिछली गलतियों पर मनन करना चाहिए और उसमें सुधार करने की कोशिश होनी चाहिए। इससे आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। ईगो और आवेश जैसी कमियों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। और सबसे प्यार भरा सा निवेदन है, आपका एमएस जी भाई आपसे ये प्यार भरी सी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे और हम ऐसे ही ताजा अपडेट्स हर रोज लेते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।